पहले हम लोग उस पीडीएफ को स्टार्ट कर लेते हैं। डेस्कटॉप, सर ये पीडीएफ डाल दीजिएगा ना ग्रुप में। ठीक है, ठीक 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 ठीक, ऑनलाइन, और यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स, जावास्क्रिप्ट, एरे, यहाँ पे यह है वीडियो वाला, बता देंगे। यह प्रोग्राम जो देख रहे हो ना, ये वीडियो वाला बनाया गया है, वीडियो प्लेयर। मैं 2 डायमेंशन के बाद इस पे आऊंगा, एरे एप्लीकेशन पे। ठीक है, एक वीडियो गैलरी बता दूंगा, एक वीडियो प्लेयर बता दूंगा, और एक इमेज गैलरी बता दूंगा। ठीक है, अभी मैं वही स्लाइडर है, इमेज स्लाइडर। तो मैं यहाँ पे 1 डायमेंशनल पे आपने प्रोग्राम बना ही लिया था, अब मैं आपको 2 डायमेंशनल बता रहा हूँ। ठीक है, देखो 2 डायमेंशनल, जैसा कि आप जानते हो कि 2 डायमेंशनल का रोल क्या होता है। 2 डायमेंशनल के थ्रू हम लोग मैट्रिक्स फॉर्मेट में डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, रो एंड कॉलम फॉर्मेट में। मैट्रिक्स रो एंड कॉलम फॉर्मेट में हम लोग उस, अमन सर उसको बंद कर दीजिएगा। तो यहाँ पे 2 डायमेंशनल का मतलब होता है कि अगर आप डेटा को टेबुलर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, रो एंड कॉलम फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, मैट्रिक्स फॉर्मेट में प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो हम उसके लिए 2 डायमेंशनल का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, राइट, जिसमें नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग एरे यूज करके ही ऑब्जेक्ट, एरे ऑब्जेक्ट यूज करके ही हम लोग 1 डायमेंशनल बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या करना रहता है कि आप जैसे देखो यहाँ पे, यहाँ पर देखो, इस पॉइंट को जरा देखिएगा, इस पॉइंट को, var a इक्वल टू न्यू एरे। ठीक है, यहाँ पे रो का साइज मैंने डिफाइन कर दिया है, रो का साइज, और हर रो में नंबर ऑफ कॉलम का साइज आपको क्या करना होगा, डिफाइन करना होगा। ठीक है, कॉलम का साइज आपको क्या करना होगा, डिफाइन करना होगा। इसमें हर रो में कॉलम का साइज यहाँ पे क्या कर दिया गया, डिफाइन कर दिया गया। ठीक है, वो मैं प्रोग्रामिंग में आपको बताऊंगा। और बस फिर एक्सेस करने के लिए तो आप जानते हो, याद करो, सी प्रोग्रामिंग से ही आप जानते हो कि 1 डायमेंशनल में एक लूप चलता है, 2 डायमेंशनल में कितना लूप चलता है, 2 लूप चलेगा, एक रो के लिए चलेगा, एक कॉलम के लिए चलेगा, राइट। ठीक है, तो इस पे एक हम प्रोग्राम बना लेते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, 2 डायमेंशनल आप जान जाइएगा जावास्क्रिप्ट में कैसे यूज करते हैं। वेरी सिंपल, बस केवल हम लोग यहाँ पे आते हैं, मैं सेव कर देता हूँ इसको, हम लोग बैक जाते हैं। इमेज ऑनलाइन AKU बैच 1, इसमें मैंने क्या लिख दिया, मैट्रिक्स, जावास्क्रिप्ट के अंदर मैंने यहाँ पर क्या दे दिया, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स डॉट HTML।
अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ HTML, ठीक है, और टाइटल में मैंने लिख दिया 2 डायमेंशनल ना, टू डायमेंशनल एरे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे 2 डायमेंशनल एरे में यहाँ पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो एक फंक्शन हम लोग बना लेते हैं, राइट। फंक्शन फंक्शन में मैं यहाँ पे बना लिया मैट्रिक्स दे देता हूँ। अभी अभी सिंपल मुझे क्या देखना है, एक मैट्रिक्स इनपुट करना है, उसको प्रिंट कराना है। एक मैट्रिक्स इनपुट करना है और उसको क्या करना है, प्रिंट कराना है, ठीक है। उसके बाद एक दो प्रोग्राम हम लोग देख लेंगे, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया, इसको स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिख लिया जाए। स्क्रिप्ट, और इसका क्लोजिंग जो होगा कंट्रोल एक्स, यहाँ पे मैं कर दिया कंट्रोल भी, राइट। अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं कि var रो और सी लूप चलाने के लिए आई और जे, इतने वेरिएबल का मुझे जरूरत होगा। आर और सी में आप रो एंड कॉलम का साइज इनपुट कर लो, राइट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आर इक्वल टू पार्सिंट, ठीक है। और यहाँ पे लिख दो प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट इंटर साइज ऑफ रो, ठीक है। कॉपी कर लिया जाए, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी, इंटर साइज ऑफ कॉलम, इसमें सी में इनपुट ले लिया। अब देखिए मैं 2 डायमेंशनल एरे वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ। कमेंट लाइन में डिक्लेयरिंग डिक्लेयरिंग 2 डायमेंशनल वेरिएबल ना। सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, var, ठीक है। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया a इक्वल टू न्यू एरे, और यहाँ पे रो का साइज केवल डिफाइन करते हैं। रो का साइज डिफाइन कर दिए, और नंबर ऑफ हर रो में हम लोग नंबर ऑफ कॉलम को क्या करेंगे, एलोकेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैं एक फॉर लूप ले लिया। इंडेक्स वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। आई लेस देन आप आर लिख सकते हो, या लेंथ भी लिख सकते हो, आर डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। और मैं यहाँ पे हर रो में कॉलम का साइज डिफाइन कर रहा हूँ, ए आई इक्वल टू न्यू एरे, इसमें कॉलम का साइज डिफाइन कर दिया, ठीक है। कॉलम का साइज क्या था, सी था, और मैं लिख दिया एलोकेटिंग एलोकेटिंग साइज ऑफ रो, एलोकेटिंग साइज ऑफ कॉलम फॉर फॉर ईच रो, राइट। देखो आई का इंडेक्स वैल्यू 0 है, ठीक है। और 0 लेस देन रो, जो भी रो का साइज है, ठीक है। यहाँ पर केवल हम लोग साइज को डिफाइन करते हैं,
defining the size of row ठीक है, i इक्वल टू 0, तो 0 लेस देन r का वैल्यू अगर मान लो कि तुम 3 रो इनपुट लेना चाहते हो, 3x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स इनपुट लेना चाहते हो या 3x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स इनपुट लेना चाहते हो, तो r का वैल्यू तो 3 है, तो 0 लेस देन 3 यस 4 का बॉडी एग्जीक्यूट करेगा। ये 0 कहने का मतलब क्या, फर्स्ट रो में कॉलम का साइज क्या होगा, जो भी तुम सी में इनपुट लिए हो, इंटर द साइज ऑफ कॉलम, ठीक है। फर्स्ट रो में कॉलम का साइज हो गया, फिर आई का वैल्यू इंक्रीज करेगा 1, यानी सेकेंड रो में कॉलम का साइज वही होगा, यानी हर रो में नंबर ऑफ कॉलम का साइज क्या होगा, सेम होगा, जो भी तुम इनपुट लोगे। बाकी फिर अब वही इनपुट लिया जाए, मैं यहाँ पे फोर लूप लिया, यहाँ यहाँ कमेंट लाइन मैंने दे दिया। अब इनपुट लेने जा रहा हूँ मैट्रिक्स में, इनपुट मैट्रिक्स फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन आर, आई प्लस प्लस। फर्स्ट लूप जानते हो किस लिए चलता है, रो के लिए, ये रो के लिए चल रहा है। फिर यहाँ पे कॉलम के लिए चलाओ, फोर जे इक्वल टू 0, जे लेस देन कॉलम का साइज तुम्हारा क्या है, सी है, जे प्लस प्लस, राइट। स्टार्टिंग करली ब्रेस, इनपुट लेना है, तो ए फर्स्ट स्क्वायर, याद करो फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट रो को रिप्रेजेंट करता है और सेकेंड स्क्वायर ब्रैकेट कॉलम को रिप्रेजेंट करता है ना, इक्वल टू पार्सिंट, और यहाँ पर तुम लिखोगे प्रॉम्प्ट इंटर वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स एट इंटर वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स एट पोजीशन एट, हम चाहते हैं कि रो एंड कॉलम का पोजीशन भी इनपुट करते समय मांगे। इंटर वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स एट, यहाँ पे मैं दे देता हूँ रो, एट रो, ठीक है। यहाँ पे रो का वैल्यू प्रिंट करना चाहिए, तो क्या लिखोगे, प्लस आई प्लस 1, राइट, ये दे दिया। एंड कॉलम प्लस जे प्लस 1, क्योंकि इंडेक्स वैल्यू क्या है, 0 है, इसलिए मैं प्लस 1 कर रहा हूँ, राइट। 1 पोजीशन, राइट, इनपुट हो गया। अब उसके बाद तुमको मैट्रिक्स को क्या करना है, वेब पेज पे प्रिंट कराना है, तो वेब पेज पे प्रिंट कराना है तो प्रिंट कराओ, लिखना पड़ेगा हम लोग को लूप के बाहर प्रिंटिंग ए मैट्रिक्स, वही दो लूप चलाओ, फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन आर,
I प्लस प्लस 4 J equal to 0 J less than C J प्लस प्लस, राइट। अब यहाँ पे तुम क्या करोगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट आई जे प्लस यहाँ पे स्पेस दे दो। मान लो कि मैंने ये स्पेस दे दिया, राइट। इसके बाद न्यू लाइन देना होगा, हर रो न्यू लाइन में प्रिंट होना चाहिए। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसके अंदर क्या दे दिया, br टैग। कैसे आप बैकस्लैश एन देते हो सी में ना। मैट्रिक्स तो प्रिंट कर गया है तुम्हारा, फंक्शन भी, ये फंक्शन का क्लोजिंग है, ठीक है। अब इसके बाद मैं इस फंक्शन को क्या कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ। बॉडी के ऑन लोड इवेंट पे भी लिख सकते हो, यहाँ पर मैंने बताया ना था ना कि ऑन लोड पे भी लिख सकते हो, या यहाँ पर स्क्रिप्ट देकर बॉडी के अंदर स्क्रिप्ट दे दो और स्क्रिप्ट के अंदर तुम उस फंक्शन को कॉल कर दो। फंक्शन का क्या नाम था, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हो गया, कंट्रोल एस, रन कराओ। तो हम लोग को वहां पर चलना होगा, डेस्कटॉप, इमेज ऑनलाइन, BSCIT, AKU बैच 1, जावास्क्रिप्ट, फाइल का जो नाम है हमारा वो है मैट्रिक्स। सबसे पहले क्या पूछा, इंटर साइज ऑफ रो। आप देख रहे हो यहाँ पे इंटर साइज ऑफ रो, तो रो का साइज मैंने क्या इंटर कर दिया, 3, 4, चलो 4। कॉलम का साइज मैं 3 इनपुट लेना चाहता हूँ, 3, 4 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। क्या पूछा, इंटर द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स एट रो फर्स्ट एंड कॉलम फर्स्ट पोजीशन, यानी फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम पे वैल्यू इनपुट ले रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखो प्रिंट कर गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 10 11 12। ये ग्रेटर देन साइन कहीं आ गया होगा, ठीक है।
फर्स्ट रो का वैल्यू 1 2 3 है, सेकेंड रो का है 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पर एक चीज और कर सकते हो तुम, स्पेस के लिए तुम NBSP यूज कर दो। बाय डिफॉल्ट एक स्पेस ले रहा है, ये नहीं काम कर रहा है। तो तुम जानते हो कि स्पेस के लिए क्या लेते हैं, एड्रेस ऑफ SPSP सेमीकोलन कंट्रोल C कंट्रोल V कंट्रोल V कंट्रोल V कंट्रोल V, इतना मैं ले लिया स्पेस। चलो बाकी तो PR के लिए है ही। और एक देखो तो ग्रेटर देन साइन कहाँ पे है, यहाँ पे, ये ज्यादा हो गया। कंट्रोल S एंड चलो कंट्रोल S रन कराओ। ठीक है, 1 कुछ भी वैल्यू अब हम लोग एंटर करते हैं। रो का साइज था वो। अच्छा, सर 12 और 34 का बना दिए। ध्यान नहीं हम दिए। यहाँ तो नहीं है, ऊपर में देख लीजिए या नीचे। इंटर साइज ऑफ रो मैंने इंटर कर दिया। ठीक है, 4, ठीक है 3। आगे आप सही ना, देखिए। ठीक है, अब तुम लोग से मैं लॉजिक पूछता हूँ। ठीक है, कुछ मैं इस पे असाइनमेंट दे देता हूँ, तुम लोग यहाँ अभी बनाकर नहीं दिखाना है लेकिन बना लेना। ठीक है, अब मेरा यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में असाइनमेंट क्या है, उससे तुम्हारा प्रैक्टिस भी हो जाएगा, लॉजिक का भी प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, वो देखो मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे। सबसे पहले तुमको यहाँ पे मैं इसी में मैं लिख देता हूँ असाइनमेंट तुम्हारा क्या रहेगा, वो देखो। असाइनमेंट में तुम्हारा है फर्स्ट है टू इनपुट एनी मैट्रिक्स after that check matrix is symmetric or not। क्या होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स? जल्दी बताओ। चारों पट्टी से इक्वल रहता है सर। रो और कॉलम इंटरचेंज कर देंगे तभी वैल्यू सेम रहेगा। रो एंड कॉलम चेंज कर देंगे तो वो उसका मतलब जो वैल्यू जो दिख रहा है वो सेम दिखेगा, तो चेंज ट्रांसपोज कर लो सर। हाँ वेरी गुड, ट्रांसपोज, हाँ सही बोल रहे हो, वही चीज। ट्रांसपोज करने के बाद वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए, वही आना चाहिए। ठीक है, बन जाएगा। यस सर। ठीक है, दूसरा प्रोग्राम मैं दे रहा हूँ। टू इनपुट एनी मैट्रिक्स
to input any matrix, after that find sum of to input any square matrix. A square matrix, find sum of top, bottom, left and right line एलिमेंट्स। ये प्रोग्राम कह रहा है कि अगर यहाँ पे इस तरह से वैल्यू रहेगा, ध्यान दो, इस तरह से वैल्यू रहा, 1 है, ठीक है, 2 है, 4 है, 8 है, 9 है, 7 है, 9 है, 6 है, 4 है। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि यहाँ पे इसको क्या करना है, टॉप लाइन एलिमेंट का सम चाहिए मुझे। ये टॉप लाइन एलिमेंट का सम चाहिए, ये बॉटम लाइन एलिमेंट का सम चाहिए, ये लेफ्ट लाइन एलिमेंट का सम चाहिए और ये राइट लाइन एलिमेंट का सम चाहिए। ठीक है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हम इनपुट करें, ये आउटपुट आना चाहिए, बन जाएगा। बन जाएगा, कोई नहीं बोल रहे हो। क्या बोला सेकंड वाला, क्या बोला नहीं समझा। ये प्रोग्राम है कि कोई मैट्रिक्स इनपुट करना है, स्क्वायर मैट्रिक्स, टॉप लाइन एलिमेंट का सम चाहिए अलग, टॉप लाइन एलिमेंट का सम चाहिए अलग, बॉटम लाइन एलिमेंट का सम चाहिए अलग, लेफ्ट लाइन एलिमेंट का सम चाहिए अलग और राइट लाइन एलिमेंट्स का सम चाहिए अलग। हो जाएगा सर, हो जाएगा, हो जाएगा सर। और दे दें या 2 ही? सर आपका मन। तो इनपुट एनी मैट्रिक्स, to input any matrix, after that check matrix is sparse or not। क्या होता है स्पार्स मैट्रिक्स? to input any square matrix to input any square matrix, after that find स्पार्स मैट्रिक्स नहीं पढ़ा sum इसमें। of both perpendicular diagonal elements of matrix। Example 1 4 5 8 9 7 5 6 3। इसमें कह रहा है डायगोनल एलिमेंट का सम करने के लिए। ये जो देख रहे हो तुम, ये डायगोनल एलिमेंट का सम अलग होना चाहिए। ये सब पढ़े होंगे सी प्रोग्रामिंग में।
और इस डायगोनल का सम होना चाहिए अलग अलग। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इस प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? स्क्रॉल करिएगा। नीचे कीजिएगा। अब इसको हटा देते हैं डायग्राम को। रुक जाओ, एनोटेशन क्लियर। अब इस प्रोग्राम का लो स्क्रीनशॉट। हो गया? स्क्रॉल कीजिएगा। आगे बढ़ें? यस सर। इसका ले लीजिए। ये था तुम्हारा Yes, sir. 2 डायमेंशनल, ठीक है। और मैं अब नेक्स्ट क्लास में आपको वीडियो प्लेयर बताऊंगा, कैसे वीडियो गाना को तुम प्ले करोगे। अपना फेवरेट लिस्ट तुम गाना का बना सकते हो और उसको प्ले कर सकते हो, ठीक है।